नमस्कार दोस्तों। हर साल जनवरी के ठंडे महीने में मनाई जाने वाले मकर संक्रांति को भारत में मनाए जाने वाला पहला प्रमुख हिंदू त्यौहार कहा जाता है। मकर संक्रांति जिसे माघी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो सूर्यदेव या सूर्य देव को समर्पित है। यह पर्व सूर्यदेव की भक्ति को समर्पित है। यह फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर्व को फसल उत्सव कहा जाता है। फसल उत्सव मौसम में बदलाव लाता है क्योंकि सूर्य दक्षिण या दक्षिणायन से उत्तरायण या उत्तरी गोलार्ध में जाता है। इस अवधि को उत्तरायण के रूप में जाना जाता है और इसे अविश्वसनीय रूप से शुभ माना जाता है। दक्षिणायन रात और सभी नकारात्मक चीज़ों का प्रतीक है, जबकि उत्तरायण को दिन का प्रतीक और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। शरद ऋतु के शीत आंचल के कुहासे से अस्त व्यस्त हुए जनजीवन और निष्प्राण सी दिखाई देने वाली सूर्य की निस्तेज किरणों से मंद गति से बढ़ते ताप से समुचित धरती के प्राणियों को मकर संक्रांति की आहट से जहां राहत मिलती है, वहीं प्रकृति में बदलाव आने लगता है। प्रकृति में पूर्णतः परिवर्तन लाने वाला ऋतुराज बसंत भी दस्तक देने लगता है। ऐसे ही बदलाव में भारतीय संस्कृति में रचे बसे पुण्य कार्यों में यहाँ का जनजीवन सहभागी बनने के लिए सदैव आतुर रहता है। मकर संक्रांति जैसे पुनीत पर्व पर देश भर से स्थित तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्नान व धर्म कर्म की भी परंपरा सदियों पुरानी है। मकर संक्रांति पर्व समूचे देश में किसी न किसी रूप में अवश्य मनाया जाता है। मकर संक्रांति सूर्य के संक्रमण काल का त्यौहार भी माना जाता है। इस दिन समूचे भारत में बहने वाली नदियों, तालाबों, सरोवरों तथा पानी के कुंडों में स्नान पर्व आयोजित होते देखे जाते हैं। संक्रांति के दिन किया गया स्नान धार्मिक दृष्टि से श्रद्धालुओं के लिए अति पुण्य कमाने वाला होता है। धर्म व संस्कृति की मजबूती डोर से बंधे यहाँ के श्रद्धालु ऐसे अवसरों पर खुलकर दान भी करते हैं। धार्मिक स्थल व नदियों के किनारे उमड़ती जनमानस की भीड़ इस बात का प्रतीक है कि जनास्था अभी कम नहीं हुई। मकर संक्रांति के अवसर पर यूँ तो लाखों लोग स्नान पर्व से पुण्य अर्जित करते हैं, लेकिन गंगा सागर में स्नान करना सर्वथा महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर प्रदेश में इस दिन हजारों तीर्थ स्थलों पर बड़े सवेरे से स्नान पर्व शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा 5000 वर्षों से भी प्राचीन है। इलाहाबाद में 8 किलोमीटर दूर स्थित तीर्थराज प्रयाग पर लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आकर स्नान आदि कर पुण्य कमाते हैं। यह तीर्थराज इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का पावन संगम होने से इस तीर्थ का नाम त्रिवेणी पड़ गया। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार यहाँ स्नान पर अपने को धन्य मानता है। नदियों में इस संगम पर कई घाट हैं जो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। गाँव घाट पर स्नान करने से गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र नगर में स्नान के लिए मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु देश भर से आते हैं। गीता की जन्मस्थली के रूप में विख्यात इस क्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर, स्थानीय सरोवर आदि कई स्थान हैं। ब्रह्म सरोवर से लगभग 5 किलोमीटर दूर बाणगंगा के बारे में कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान सरसैया पर घायल पड़े भीष्म पितामह को जब प्यास लगी थी तो अर्जुन से जब उन्होंने पानी मांगा तो अर्जुन ने यही अपने गांडीव से धरती में 3 तीर मारकर गंगा की जलधारा निकालकर भीष्म के सूखे कंठ की प्यास बुझाई थी। बाद में यही जलधारा सरोवर में बदल गई। तभी से श्रद्धालु सूर्य ग्रहण हो या फिर मकर संक्रांति पर्व पर स्नान करने अवश्य ही आते हैं।
भारत के एकमात्र पड़ोसी हिंदू राष्ट्र नेपाल के लोग भी प्राचीन नदियों की प्रति गहरी आस्था हैं। इसी वजह से नेपाली श्रद्धालु पेतोरागढ़ स्थित पंच नदियों के संगम पंचमेश्वर महादेव तीर्थ में मकर संक्रांति के दिन डुबकी लगाने आते हैं। मध्य प्रदेश में निखारा घाट पर पूरे महास्नान पर्व होता है। वह यहाँ विशाल मेला लगता है जो ओकारेश्वर संक्रांति के नाम से विख्यात है। दक्षिण भारत में भी लाखों श्रद्धालु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में यह पर्व पोंगल के नाम से मनाते हैं। वह कावेरी नदी के अलावा सागरों में भी स्नान करते हैं। राजस्थान में ब्रह्मा जी की यज्ञस्थली के रूप में विख्यात पुष्कर राज में भी श्रद्धालु स्नान हेतु संक्रांति के दिन दूर दराज से आते हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पूजा अर्चना का तो विधान है ही। संक्रांति पर खिचड़ी चढ़ाने व तिल से बने विभिन्न मीठे व्यंजन बनाने का भी रिवाज है। पर्व के दिन श्रद्धालु जल्दी उठकर तिल से उपटन से स्नान करने के पश्चात तांबे के बर्तन से सूर्य को मंत्रों के उच्चारण के साथ जल चढ़ाते हैं। इस दिन तिल दान भी किया जाता है। वह अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ढंग से इस पर्व को मनाया जाता है। कई जगह मिट्टी के कोरे बर्तनों को हल्दी से सजाया जाता है। वो इसमें रुई, गन्ना, अनाज तथा चांदी के सिक्के रखे जाते हैं। बंगाल में तिलवा वो उबले गन्ने का रस प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कुछ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए इस पर्व के दिन व्रत भी रखती हैं। कहीं कहीं इस दिन काले वस्त्र धारण करने का भी रिवाज है। घर आंगन में स्त्रियां चावल के आटे से रंगोली भी बनाती हैं। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से रंग बिरंगी पतंगे दिन भर आकाश में उड़ाई जाती हैं। इस दिन सर्वाधिक पतंगे गुजरात के अहमदाबाद शहर में उड़ाई जाती हैं। कुल मिलाकर यह पर्व विविध संस्कृति के अनूठे दर्शन करवाता है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।